हेलो एवरीवन। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हो रिवोल्यूशन अकाउंट पे बेस्ड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व पे बेस्ड। तो उन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मुरारी एंड वोहरा ऑफ चंडीगढ़ वर पार्टनर्स इन अ फर्म with capitals of rupees 1,20,000 and rupees 1,60,000 respectively। मुरारी और वोहरा चंडीगढ़ में ये दो पार्टनर है और उनकी कैपिटल है बेटा, मुरारी की 1,20,000 और वोहरा की 1,60,000। ऑन 1 April 2018 they admitted Yadav as a partner for 1/4 share in profits on his payment of rupees 2 lakh his capital and rupees 90,000 for his 1/4 share of goodwill। अब वो 1 अप्रैल 2018 को यादव को नया पार्टनर बना रहे हैं। कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। कैपिटल के वो 2 लाख ला रहा है और अपने हिस्से 1/4 के लिए वो गुडविल का पैसा 90,000 ला रहा है। ऑन दैट डेट द क्रेडिटर्स ऑफ मुरारी एंड वोहरा वर रुपीज 60,000 and bank overdraft was rupees 15,000. Their assets apart from cash included stock rupees 10,000, debtors 40,000, plant and machinery rupees 80,000, land and building rupees 2 lakh। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? कैश इनके अलावा है और ये असेट्स हैं, आपको पता है कहाँ दिखाना है। इट वॉज अग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय रुपीज़ 2,000। स्टॉक की वैल्यू 2,000 से कम करनी है। प्लांट एंड मशीनरी बाय 20,000, प्लांट और मशीनरी की 20% से कम करनी है। रुपीज़ 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। 5,000 रुपये बैड डेब्ट्स की तरह राइट ऑफ करने, यानी कि पैसा डूब गया, यानी डेटर्स में से 5,000 रुपये कम हो जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 25%। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है 25% से। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मुरारी, वोहरा एंड यादव एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो सबसे पहले बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट, यानी कि आपको यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, तो बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी बेटा, और इसमें एक मिस्टेक है, पहले तो वो देखिए। बिफोर गुरंग्स एडमिशन, तो यहाँ पर बिफोर यादव्स एडमिशन आएगा, क्योंकि यादव नाम का इंसान है, उसका नेम आएगा, ना कि गुरंग। गुरंग कोई नहीं यहाँ पे। तो लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स आते हैं, वो 60,000 दिए थे। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, ये कैपिटल्स दी हुई थी, तो इधर का टोटल कर दिया आपने 355। 10,000 स्टॉक, डेटर्स 40,000, प्लांट मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। अब इसमें ये और कहा गया था कि इनके अलावा कैश है, तो बेटा दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। तो इधर 25,000 रुपये कम पड़ रहा था, तो वो होगा कैश का, राइट। तो दोनों साइड बराबर हो गई। ये बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है। अब हमें बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, स्टॉक की वैल्यू 2,000 से कम करनी है, तो डेबिट साइड पर टू स्टॉक अकाउंट दिखाएंगे। प्लांट और मशीनरी 20%, 2 अट्ठे 16,000 प्लांट और मशीनरी के कम होंगे। 5,000 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, वो डालना पड़ेगा। तो इस तरह से देखते हैं क्या होता है। ये 2,000 स्टॉक का, 16,000 प्लांट और मशीनरी का। यहाँ पर डेटर्स है क्योंकि पैसा डूब गया है। अगर प्रोविज़न के लिए बोलते तो प्रोविज़न डालना होता, राइट। फिर उसके बाद एक चीज़ ये है, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है 25% से। बेटा लैंड और 25 दूनी 50, 50,000 से आपकी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो देख लेते हैं। ये 50,000 आपकी वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरह से आपने टोटल किया तो 27,000 का आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है, और वो ओल्ड रेशो में। अब क्योंकि कोई रेशो नहीं दे रखी है तो बराबर बराबर बांटेंगे, राइट। तो इस तरह से आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बन जाता है।
उसके बाद हम उनके कैपिटल अकाउंट्स देखते हैं बेसिकली। तो बेसिकली बेटा देखिए, सबसे पहले शुरुआत होगी यहाँ से, जितने उनकी कैपिटल बाय बैलेंस BD 1,20,000 मुरारी का, वोहरा का 160। बाय बैंक जब ये यादव आ रहा है 2 लाख रुपए अपने ला रहा है, किसके, कैपिटल के। बेटा अब क्योंकि नई रेशो वैसे दे नहीं रखी, तो ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो समझते हैं। उससे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया है 13,500 13,500। अब वो अपने हिस्से की बेटा 90,000 गुडविल ला रहा है, क्योंकि नई रेशो नहीं दे रखी, तो ओल्ड रेशो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशो समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ रेशो दे भी नहीं रखी, तो वो इक्वल होगा, तो 45,000 45,000। तो इस तरह से इधर का कोई भी आइटम नहीं था, तो आपने टोटल करके टू बैलेंस CD इस तरह से मुरारी का आ गया 1,78,500, वोरा का 2,18,500 और यादव का 2 लाख। अब क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट देख लेते हैं किस तरह से बनेगी, राइट। तो बेटा बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज एट 1 अप्रैल 2018। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स वो जो 60,000 थे, क्योंकि इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इतना ही रहेगा। कैश में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो 25,000। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे के आइटम। इधर बेटा आपने कैपिटल्स दिखा दी, जो बैलेंस निकल के आया वो, ठीक है, इसके अलावा कोई आइटम नहीं है। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं बैंक बैलेंस। अब क्योंकि उधर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, अब वो जो आ रहा था यादव 2 लाख रुपए कैपिटल के लाया और 90,000 गुडविल के, 15,000 हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो 275 हमारे पास बैंक बैलेंस बच जाएगा। तो 275 आपने यहाँ पे शो कर दिया। स्टॉक 10,000 का था, होल्ड कीजिए 1 सेकेंड। हाँ बेटा, स्टॉक हमारे पास 10,000 का था, 2,000 से कम हो गया तो 8,000। डेटर्स 40,000 के थे, 5,000 रुपये डूब गया तो 35,000। प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो अब 64,000। लैंड और बिल्डिंग की 2 लाख था अमाउंट, 50,000 बढ़ गया, तो इस तरह से टोटल आ गया 6,57,000। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बाय, टेक केयर।